आर यू ऑल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अच्छे से वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो उसमें मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से, शायद यही था, जस्ट 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं सॉरी, मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से क्लियर किया था। तो अगर हम आज की इस वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल के ऊपर जो भी बच्चे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरीके से और भी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। ओके, वैसे भी आप लोग कमेंट कर देना हाउ आर यू। ओके, आप सभी कैसे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अगर हम इस सबसे पहले इसके हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इसकी पहचान के बारे में बात करें, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। ओके, तो इसकी हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है गाइस, फर्स्ट इसको हम क्या, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था दिया हो, लास्ट में क्या दिखा, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या दिया हो, चुका था दिया हो, चुकी थी हो, ठीक है, चुके थे हो, आप लोग लिखते रहिए मेरे साथ साथ। होगा, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में या अंत में कह सकते हो। ओके, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, आए, आ था, ठीक है, ई थी या ए थे, आए, आदि लगा होता तो ऐसा सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा होगा गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, सभी लोगों को कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली हमने। अब आप लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सा हमारा टेंस है, ठीक है। अगर कोई भी टेंस हमारा दिया होगा, अगर जिस उसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिया हो, चुका था दिया होगा, चुकी थी दिया होगा, चुके थे दिया होगा, आ था, ई थी, ए थे, आदि लगा होगा, तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, इसकी मीनिंग क्या है, STRUCTURE। मीनिंग आप लोग लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट में ST लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मीनिंग, इसका फुल क्या है, फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर। ओके, तो आप लोग लिख सकते हो, मैंने मीनिंग बोल दी, ठीक है। तो अब हम इसके, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें जिससे हम लोग क्या सेंटेंस उसी के बेस पर क्या ट्रांसलेट करते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गाइस, लिखेंगे सब्जेक्ट, ओके, देन लिखेंगे हेड, क्या लिखेंगे गाइस, हेड लिखेंगे, हेड लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे गाइस, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे गाइस, ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है सभी लोगों को, स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल है। क्या है स्ट्रक्चर, एक बार फिर से देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, उसके बाद हेड दिया है तो हम हेड को लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, जो वर्ब होगी इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, देन क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिएगा, लिखिए आप लोग एग्जाम्पल। ओके, लिखिए एग्जाम्पल, या इसी को इंस्टेंस भी कह सकते हो, मैंने कई वीडियो में बताया है। ओके, न्यू मीनिंग में इंस्टेंस मीन्स भी क्या होता है, उदाहरण ही होता है। मीनिंग क्या है, INSTANCE, इंस्टेंस मीन्स क्या होता है, उदाहरण, या इसी को एग्जाम्पल, एक ही बात है, एग्जाम्पल मीन्स भी क्या होता है, उदाहरण, और इंस्टेंस मीन्स भी क्या होता है, उदाहरण ही होता है। ओके, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिएगा, एग्जाम्पल में एक बार देख लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल इसका हमने लिया, या आप लोगों ने बोला राधा ने खाना पका, तो आप लोग लिख सकते हो मेरे साथ साथ। हो कि मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, राधा ने खाना पका लिया था। तो जैसे मान लीजिएगा, मैंने ये आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, ठीक है। या आप लोगों ने किसी से बोला तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंस। तो गाइस इसको ध्यान से पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। ओके, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और मतलब लिसन केयरफुली का मतलब समझ रहे हो,
ध्यान से सुनिए, ओके, पे अटेंशन, अच्छे से फोकस कीजिए बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके ट्रांसलेट करने की बात करें तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रक्चर पे जाना होगा। स्ट्रक्चर क्या कह रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? राधा है, तो राधा की इंग्लिश मीनिंग हम RADHA, क्या मीनिंग है? राधा की RADHA, मैंने राधा की मीनिंग लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या है? हाइड, तो हम यहाँ पर हाइड लिख देंगे गाइस, हाइड लिख दिया, HAD, हाइड, ओके। उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या इसमें? पका लिया था, पकाना की, खाना पकाने की मीनिंग क्या होती है? कुक, क्या होती है? कुक, COOK। अगर इसमें हम थर्ड फॉर्म जोड़ें तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो क्या हो जाएगा? कुकड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुकड हो जाएगा, ओके गाइस। तो राधा हैड कुकड, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख ली। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, देन क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? खाना, खाना की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है गाइस? फूड, FOOD, फूड मीन्स खाना। तो फाइनली हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ, देखिएगा क्या निकला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेड था तो हमने हेड को लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी टफ नहीं है, ऐसे कोई चीज़ नहीं जो आप लोगों को समझ में ना आई हो, एकदम सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा सेंटेंस क्या निकला? राधा हैड कुकड द फूड, तो आप लोग भी बोल सकते हो किसी से, राधा हैड कुकड द फूड, राधा ने खाना क्या? पका लिया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप लोग क्या है, मैंने एक एग्जांपल दिया इसलिए कि अब नेगेटिव सेंटेंस को मैं क्लियर करूंगा क्योंकि वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं जस्ट 1 मिनट, तो आप लोग तब तक लिख सकते हो ऊपर नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके, या नेगेटिव पार्ट भी कह सकते हो की बात है, ठीक। तो लिख लीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बाजू में, यहाँ पर लिख सकते हो, ओके, उसको छोड़िए, नेगेटिव सेंटेंस, इसको लिखते रहिएगा। जिन लोगों ने नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हो इसको अभी तक, ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अगर हम गाइस अब इसी के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें जिसमें नहीं लगा होता, नकारात्मक वाक्य होते हैं जो, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें भी बहुत ईजी है, बस ध्यान थोड़ा देना, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ओके। तो अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन तो सेम रहती है, वही बस क्या है इसमें सेंटेंस में चेंजेस हो जाता है। सेंटेंस क्या है? अगर अफर्मेटिव तो उसको नेगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है, और वही डबल इंट्रोगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। तो अगर हम गाइस इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होगा हमें सब्जेक्ट, क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट, देन वी विल राइट हैड, चलिए मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, ओके, सब्जेक्ट, हैड, देन मेन वर्ब, देन क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, हमें याद आ गया, ओके, रिमेंबर हैड, रिमेंबर साई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैड, देन उसके बाद क्या लिखना है? नॉट, देन क्या लिखना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिएगा सिंपल था ना, सिंपल था, वही है सेम जो अफर्मेटिव में वही नेगेटिव में, बस क्या है? हैड के बाद नॉट लगेगा। अगर हम चाहते तो इसी स्ट्रक्चर में क्या है, मैं नॉट को लिख करके डिस्कस कर देता, बट मैंने नीचे लिख दिया। तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आ रही तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर एक बार और अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखूंगा फर्स्ट ऑफ, देन क्या लिखेंगे? हैड, देन उसके बाद नॉट लिखेंगे, देन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसा कि मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, यू कैन राइट एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। जैसा कि मान लीजिए अब इसी को मान लीजिएगा नेगेटिव करना है, नेगेटिव में मतलब नहीं सेंटेंस लिख करके बनाना है, इसी को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है। तो कैसे? हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इसको भी ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आए। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर राधा है, कुछ और हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? वह, तो लिखते रहिए मेरे साथ साथ, होके, मैं भी लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। तो वह खाना
नहीं, या सॉरी यहाँ पर उसने कर लीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, उसने कर लीजिए। खाना नहीं पका लिया था। क्या है सेंटेंस, उसने खाना नहीं पका लिया था। या यहाँ पर नेम चेंज कर दीजिएगा, राधा की जगह पर कुछ और भी कर सकते हो। उसने भी सही था, बट यहाँ पर आप लोग नेम भी कर सकते हो, नेम ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो नेम यहाँ पर कर लेते हैं सीता। ओके, तो फाइनली हमारा सेंटेंस क्या है, सीता खाना नहीं पका लिया था। तो हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे और कैसे बोलोगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं क्या 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 चीज़ें लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसको बनाने के लिए हमें इसे ट्रांसलेट, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता। तो सीता की इंग्लिश मीनिंग SITA, सीता मैंने लिख लिया। ओके, देन क्या है, हाइड। तो हम यहाँ पर हाइड को लिख देंगे। ओके, देन नॉट है तो हम यहाँ पर नॉट कर लेंगे। ओके, नॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, पकाना। तो पकाना की, खाना पकाने की, कुकड, कुक होती है COO, कुक मीन्स खाना पकाना। और अगर हम इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें ED जोड़ देंगे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सीता हैड कुकड, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। तो खाना की इंग्लिश मीनिंग ये मैंने लिखी। सिंपली आप लोग जानते होंगे, इतनी सरल है, डेली यूज भी करते हो, कुकड द फूड। तो फाइनली हमारा सेंटेंस क्या निकला, ये भी सब्जेक्ट था तो मैंने सब्जेक्ट लिखा सीता। उसके बाद हैड है तो मैंने हैड को लिख दिया। उसके बाद नॉट है तो हमने यहाँ पे नॉट को लिख दिया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस ही हैं, इसलिए यहाँ पर नॉट का लगना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। अब बोलिए, इस लेक्चर में आपको कहीं पर डाउट है, या इसमें जो मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपने कमेंट को पूछ सकते हो। ओके, बेझिझक। ओके, तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, एक बात ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा, डेली क्लास का टाइम लिख लीजिएगा, DAILY। डेली क्लास का टाइम कितना है गाइस, 6 PM, 6:20 PM। ओके, मतलब 6:20 पर आप लोग लिख लीजिएगा इवनिंग टाइम। ठीक है, PM कर सकते हो। डेली क्लास टाइम कितना है, 6 से 6:20 पर। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, नोट कर लीजिएगा। इतने टाइम आप लोग क्या है, एकदम रेडी रहिए, ठीक है, वीडियो के लिए। ओके, वीडियो इतने टाइम पर क्या है, आप लोगों को इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगी। टाइम मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, डेली क्लास का टाइम कितना है, 6:20 पर। इवनिंग टाइम शाम में, PM लिखा हुआ है। ठीक है, तो शाम में इवनिंग टाइम क्या है, 6:20 पर आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी। और हाँ गाइस, तो चलिए, एकदम क्लियर हुआ। इस लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर करा सकते हो मुझसे। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। चैनल के ऊपर जो भी बच्चे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके से और भी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। ओके, और जिन बच्चों ने स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच नहीं ज्वाइन किया तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग प्ले स्टोर से जाइए, इमरान लर्निंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके अपनी बैच स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच में जुड़िए और अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए इंग्लिश की। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग वहाँ पर हमारे हैंड रिटेन नोट्स पा सकते हो। ठीक है, कुछ भी है टोटल इंग्लिश से रिलेटेड वहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर से इमरान लर्निंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी कीजिए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।